चलिए देखिए, हुआ जो था कि जो पहला लेक्चर लिए थे उस लेक्चर को छोड़ इसलिए दिए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चल जाता। अब वो जैसे ही लंबा जाता तो आप लोग को होता क्या कि कंप्लीट करने में समस्या आता। और हमें लग रहा है कि जो 45 मिनट का लिए थे लेक्चर, 45 मिनट का वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। और वैसे आप लोग समय बर्बाद नहीं करने वाले हैं। और हमें लगता है कि जब आप लोग समय बर्बाद ना कीजिएगा तो खुद भी बर्बाद ना होइएगा, क्योंकि अभी का जो समय है केवल एजुकेशन मतलब केवल शिक्षा पर दीजिए, ताकि आप लोग अच्छे बन सके, भविष्य अच्छा बन सके। चलिए देखिए, ये जो बोर्ड पे दो क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। फर्क ये है कि पहला में देखिए, पहला नंबर में दो गो क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं और दूसरा वाला जो क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव रूप में आ गया, लेकिन वही है, प्रोसेस भी वही है, बनाना भी वैसे ही है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सेकंड वाला। देखिए तो क्या करा, एरिया जो है सो किसी ट्रायंगल का दिया हुआ, ये जो है सो 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। एरिया किसी ट्रायंगल का जो दिया हुआ 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, और साथ ही वर्टिसेज भी दे दिया हुआ, 1 2 3, ये तीनों वर्टिसेज दे दिया हुआ। तब पूछ रहा है इसमें कि के जो है सो इसके का मान क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए तो ध्यान दीजिए, तो अब भाई एरिया, यहाँ पर एरिया देखिए तो एरिया कितना दिया हुआ है। चलिए AREA एरिया आपको दे दिया हुआ यहाँ पर 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ हम भाई प्लस माइनस 35 लिखेंगे। कहिएगा किस लिए। आप याद कीजिए कि जिस वक्त पहला नंबर क्वेश्चन में कल के लेक्चर में एरिया निगेटिव आया था तो मोड लगा के पॉजिटिव किए थे। तो देखिए आंसर तो प्लस माइनस होगा, लेकिन मोड लगा के ओनली वन पॉजिटिव करते हैं, इसलिए कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम वर्टेक्स ना निकालना है तो निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 35। जैसे यहाँ पर देखिए 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 35 को प्लस माइनस 35 लिखे है ना, तो यहाँ भी इसको क्या लिखिएगा, प्लस माइनस 4 लिखिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, एरिया निकालने के लिए आपको बताए थे 1/2। चलिए पहले क्या करेंगे, वर्टिसेज को लिखते चलेंगे। तो ये कितना 2 -6, फिर कितना 5 4, फिर कितना के, ये 4। चलिए इनके बाद में देखिए तो क्या बोले थे, थर्ड कॉलम में 3 गो 1 ले लेना रहता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 35 है। अब देख बाबा रे, हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इनको मिटाना पड़ेगा, इसलिए ताकि ना मिटाएंगे तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ पर देखिए तो एक काम करते, इनको मिटा देते, क्वेश्चन तो भाई आपके पास है ना, इसमें दिक्कत क्या। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए सही, सब मिटाने से पहले एक काम कर लेते, साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस। चलिए आ जाइए, इस 2 को उठा करके आप उधर ले जाइएगा। ये जो 2 देख रहे हैं ना, नीचे में भाग में उधर जाएगा तो गुना में 35 दुना ये 70 हो जाएगा। चलिए तो हम समझ ले कि ये इधर चलिए गए है, समझ ले कि इधर चलिए गए है। इनको सॉल्व कर लेते, इनको सॉल्व करना आता। अब जैसे ही हम 2 को लेंगे तो 2 लेने का अर्थ क्या होता, 2 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ना रहेगा। तो चलिए तो छोड़ेंगे तो बचेगा 4 1 4 1। इनके बाद आ जाइए, फिर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 होगा तो प्लस 6, देखिए ये जिस रो जिस कॉलम में रहेगा छोड़ेंगे तो बचेगा कितना 5 के, इनके बाद 1 1। चलिए इनके बाद आ जाइए प्लस 1, तो प्लस 1 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा उनको छोड़ेंगे भैया। तो प्लस 1 देखिए पहला रो तीसरा कॉलम में है, तो छोड़ने के बाद बचा कितना 5 4, ये के, अब ये 4। अब देखिए अभी हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि आप समझ लीजिए कि 2 चल गया है इधर, तो 35 दुना कितना आ जाएगा प्लस माइनस 70। हाँ यहाँ देखिए, अब ये 2, इनको देखिए 4 1 जा 4, माइनस 4 1 जा ये 4, प्लस 6 है तो 6, ये देखिए 5 1 जा 5, माइनस के। चलिए इनके बाद देखिए प्लस 1 है, अब पाँचों का ये 20 और माइनस ये 4 के,
हाँ हाँ जी, देखिए इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 70 है। इसको मिटा देते हैं। 4 में से 4 गए तो 0 आ 0 गुने देखिए 2 गुने ये 0 लिखिए देते हैं। आप लोग कहिएगा काहे नहीं लिखे सर। चलिए अब इनको एक काम कीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, ब्रैकेट गुना रहा ना तो 6 पंचे 30 माइनस 6 के, इनके बाद देखिए 1 से गुना करेंगे तो वही भैया 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70 है। अब देखिए तो यहाँ से देखिएगा तो ये तो 0 हो गया, 30 20 हो जाएगा 50, तो यहाँ लिख लेंगे 50 और माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा -10, तो ये -10 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। आइदर यहाँ पर ये क्या होगा 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा 70। इनके बाद फिर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू -70। यहाँ से देखिए प्लस 50 को उठा के उधर ले जाइए तो -10 के इज इक्वल टू 70 माइनस 50। तो यहाँ से देखिएगा तो -10 के 70 में से 50 जाइए तो थोड़ा 20 बच जाइए। अब देखिए 10 दूना ना 20, तो यहाँ से के जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा -2, के निकलेगा -2। अब यहाँ देख लेते प्लस 50 को उठा के उधर ले जाएंगे तो -10 के इजिकल टू -70 माइनस 50, तो यहाँ से -10 के इजिकल टू ई निकल जाएगा -120। तो यहाँ से देखिए काट दीजिए 12 दाहिन के 120, तो यहाँ से के जो है सो निकल जाएगा कितना 12। मतलब के का जो यहाँ पे दो वैल्यू निकला है, एक निकल गया -2 और दूसरा निकल गया 12। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे आप टिक मार लीजिएगा और उनके ऊपर वाला क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, आ जाइए। वही रफ्तार, वही धुन, बोल रहा है कोलिनियर। तो जब भाई कोलिनियर आपको बोल रहा है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि एरिया क्या आना चाहिए 0। तो एरिया निकालिए, एरिया निकालिए। इनका 3 पॉइंट दिया हुआ है, अब इस तीनों पॉइंट का एरिया निकालिए। एरिया निकालना है, एरिया जो है सो क्या आना चाहिए इसका 0। तो एरिया जैसे निकालेंगे एरिया एरिया अब किसका ए बी सी, ए बी सी का एरिया निकालिए। तो निकालेंगे तो क्या होगा 1/2। चलिए इनके बाद डिटर आप वर्टिसेस लिखेंगे, पहले क्या ए, फिर ये क्या भैया बी प्लस सी। चलिए इनके बाद फिर क्या देखिए तो बी, ये सी प्लस ए, इनके बाद क्या ये देखिए तो सी, ये ए प्लस बी। चलिए इनको लिख लेते 1 1 1। अब चलिए इनको जो जैसे हम निकालेंगे तो देखिए ध्यान से समझते रहिएगा, 0 आना है तो 1/2 को रहने देते हैं। साइन स्कीम पता है प्लस माइनस प्लस, तो ए को जैसे ही हम ले रहे हैं, लेने का अर्थ हुआ ए जिस कॉलम में रहेगा तो छटेगा, तो बचेगा क्या सी प्लस ए, ये ए प्लस बी है, ये 1 1 है। चलिए इनके बाद ये माइनस, अब देख भैया रे ये बी प्लस सी ली हो, तो जैसे ही बी प्लस सी लीजिएगा आप तो बचेगा क्या, सो देखिए इनको और इनको हटा लेना है। मतलब देखिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हटाना है, तो बी सी 1 1। इनके बाद आ जाइए +1 को जैसे ही हम लेंगे तो +1 का मतलब पहला रो, तीसरा कॉलम को हटाएंगे तो ये आ जाएगा बी सी प्लस ए।
इनके बाद आ जाइए सी, ये ए प्लस बी। चलिए इनके बाद देखिए तो ज़रा ध्यान से देखिए तो, हाँ यह देख लेना है 1/2 का तो 1/2 है। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक को रहने देते हैं, रहने जैसे देंगे तो कोना कोनी तो ये हो जाएगा कितना, सी प्लस ए, सी प्लस ए। चलिए इनके बाद माइनस फिर कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी। हाँ जी देखते चलिएगा, देखिए माइनस, ये देखिए बी प्लस सी है पहले से, ये इनको जो करेंगे तो ये कितना होगा, बी माइनस सी। हाँ जी लिखिए लिए बी माइनस सी को, देखिए ना बी माइनस सी लिखिए लिए हैं, प्लस 1 है तो 1, इनको जो करेंगे बी से, चलिए गुनाहे कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सी से माइनस सी से तो माइनस सी स्क्वायर, देखिए ना माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए सी। हाँ लिख लीजिए। अब एक काम करिए, इनको तो हम नीचे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमको जो है सो ऊपर वाले को मिटाना ही पड़ेगा। 1/2, चलिए ए से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए सी अब प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ देखिए तो माइनस, चलिए 1 मिनट देख लीजिए, पहले ब्रैकेट का कर लीजिए, इनके बाद में कुछ करना है। 1/2 को रहने दीजिए, एक को रहने देते बाहर में, यहाँ ए प्लस ये सी है तो ए सी प्लस ए है, सी प्लस ए है, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए। अब ये माइनस बी हो जाएगा। इसी तरीक़ा से देख लीजिए यहाँ पे, ये माइनस को रहने देते हैं और इनके बाद बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इनके बाद देखिए प्लस 1 से गुना करेंगे तो वही आ रहा है, गिरटिया काट के ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना है सी स्क्वायर और फिर माइनस कितना है ए सी। हाँ जी देखिए देखते चलिएगा। अब 1/2 का तो 1/2, ये माइनस ए प्लस ए चल जाएगा। अब ए से गुना कीजिए तो ए सी और माइनस ए बी। चलिए माइनस से गुना कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस फिर कितना है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए जो कटने वाला माइनस ए सी प्लस सी, माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ई 1/2 गुने जीरो तो ये आ जाएगा जीरो। जीरो जैसे ही आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इट इज कोलिनियर। यही प्रूव्ड करना था, जीरो लाना है कोलिनियर प्रूव्ड करना। तो देखिए बात मान लीजिए हमको यहाँ पे ये बताना था कि इस तरीक़ा से करना है और सॉल्यूशन करना था, आपका काम है, आप आसानी तरीक़ा से सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं इनको, इसको मिटा सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन के तरफ चलना। कह रहा है
इक्वेशन लिखना है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का इक्वेशन लिखना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट भाई ए है, अब ये ए पॉइंट पता है हमको x1 कॉमा y1, दूसरा पॉइंट बी है, बी पॉइंट x2 कॉमा y2। अब कह रहा है इस दोनों पॉइंट का इक्वेशन लिखिए। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या होगा। देखिए आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। ए बी का इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करिएगा ज़रा ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी का इक्वेशन हो जाएगा 1/2। सबसे पहले देखिए क्या करिएगा, एक्स और वाई ले लीजिएगा, इनके बाद लिखते चलिए x1 y1, फिर क्या है x2 y2। और थर्ड कॉलम का कारनामा आपको पता है कि थर्ड कॉलम में हम हमेशा एक लेते हैं, तो 1 1 1। अब देखिए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अब रही बात 1/2 को उठा के जैसे ही आप इधर फेंकिएगा तो भाई ये तो 0 आ जाएगा, तो 0 जैसे ही आ जाएगा तो देखिए अब तो आसान हो गया आपके लिए। तो ये हो जाएगा कितना x1 y1, ये देखिए इधर तो 1 है, ये x2 y2, अब ये 1 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगा। इक्वेशन निकालने का तरीका ये है, मतलब दो गो पॉइंट दिया रहेगा। अब इस दोनों पॉइंट का इक्वेशन, तो एक पॉइंट ले लेना है एक्स कॉमा वाई, अपना मन से बैठा देना, एक्स कॉमा वाई को बैठा देना, क्योंकि इक्वेशन एक्स कॉमा वाई ना होगा। इनके बाद निकाल लेना। इस पर एक क्वेश्चन दे रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही बात और वही काम, 2 पॉइंट दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके इक्वेशन निकाल लेना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है ए बी, 1,2 3,6। तो इक्वेशन लिखने के लिए अभी जस्ट बोले हैं, सबसे पहले क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे, पहले x लेंगे, इनके बाद y। अब लिखते चलिए 1 2, फिर कितना 3 6। अब इस कॉलम के बारे में पता, 3 गो 1, अब बराबर में करना है 0। अब इसको सॉल्व प्लस माइनस प्लस। अब x को ले रहे हैं, तो x लेने का अर्थ क्या हुआ, x जिस कॉलम में रहेगा वो छटेगा, तो बचेगा 2 1 6 1। फिर आ जाइए माइनस y, तो माइनस y लेने का अर्थ माइनस y जिस कॉलम में रहेगा छटेगा, तो 1 3 1 1। इनके बाद प्लस 1 लेने का अर्थ क्या हुआ, प्लस 1 जिस कॉलम में रहेगा छटेगा, तो बचेगा क्या 1 2 3 6। इनके बाद देखिए ले चलिए उधर, तो ये 0 है, देखिए इधर ले चलना है। हाँ यहाँ से देख लीजिए, तो ये x है, इनको तो 2 1 2 और 6 1 6। चलिए माइनस y है, 3 1 1 1 माइनस 3 1 3 प्लस 1 है, ये 6 1 6 माइनस 3 दूना कितना आ जाएगा 6, इज इक्वल टू कितना भाई रे 0। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए सिंपल, आप इनको बनाइए देते यहीं पे। अब देखिए x माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा कितना -4x। चलिए अब देखिए 1 माइनस 3 हो जाएगा कितना -2, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2y।
इनके बाद आ जाइए, 6 में से 6 गया तो 0, और 0 गुने 1 तो 0, हटाइए दीजिए इसको, अब बराबर उधर कितना है 0, तो यहाँ से देखिए ये कितना निकल गया -4x और +2y = 0। यही हो जाएगा इसका आंसर। देख फेकन कहाँ दिक्कत है इसमें, देखो हमें लगता है आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। एरिया कैसे निकालना है, कोलिनियर कैसे दिखाना है, इक्वेशन कैसे निकालना है, इन सब में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जब आपको दिक्कत नहीं होगा तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, इस पर जो एक एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का नाम है 4.3 NCERT में, बना के देखिएगा। अगर क्वेश्चन दिक्कत आ रहा है, तो आप में कमी है, आपने लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है। लेक्चर को जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा, बनाना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।